हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी। बच्चों, मैं और जीवनियां भी प्रिपेयर कर रही हूँ। आप उन वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखते रहें, आपको मिल जाएंगे। बच्चों, मैंने जीवनी इस तरह से तैयार की है जिसे आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, और आप जब एग्जाम में लिखें तो आपको कौन से पॉइंट्स अंडरलाइन करने चाहिए वो भी मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं। आप उन्हें भी ध्यान से देखें और एग्जाम में ऐसा लिखें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 को हुआ और मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुंगरी साहू परिवार में हुआ। कुछ वर्ष तक काशी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किंतु परिस्थितिवश विधिवत शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर पाए। स्वशिक्षा यानी खुद पढ़कर इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई के असामयिक निधन के कारण उन्हें किशोरावस्था में ही परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। युवावस्था में पत्नी भी चल बसी। प्रसाद की वेदना उनकी रचनाओं में झलकती है। उन्होंने अपनी कविता ब्रज भाषा में शुरू की, फिर खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। उनकी कविताएं चित्राधार नामक संग्रह में संकलित हैं। संकलित है माने उसमें कलेक्शन है इनकी कविताओं का। लेखन कार्य, वेदों और उपनिषदों में उनका विशेष चिंतन और मनन रहा। साहित्य की विविध विधाओं, बच्चों विधाएं होती हैं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि, विधाओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। उनकी रचनाएं हैं काव्य में उन्होंने यानी कि कविताएं जो उन्होंने लिखी वो हैं झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम और कामायनी। कामायनी को हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। नाटक राजश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण रह गया, इसे पूरा नहीं कर पाए ये। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध। पुरस्कार हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कामायनी पर मरणोपरांत मंगला प्रसाद पारितोषिक। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं मनोविज्ञान के साथ साथ भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ है, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम, मानव सौंदर्य। उनकी भाषा शैली की विशेषताएं हैं। पहला, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। दूसरा, मुक्त छंद की रचनाएं। तीसरा, छायावादी काव्य के प्रमुख कवि कहलाते हैं ये। छायावादी 4 कवि ही प्रमुख माने गए हैं, वो स्तंभ माने गए हैं, उनमें से एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चौथा, प्रतीक योजना और बिंब विधान अनूठा है। पांचवा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग। और छठा, माधुर्य गुण से युक्त शब्दावली। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी समझ में आ गई होगी। कक्षा 12 के पाठ तथा अन्य लेखकों व कवियों की जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जीवनी के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।